जनता पार्टी की नेत्री और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को क्या अब अपने चाचा और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव से माफी मांगनी पड़ी? क्या अपर्णा यादव को अपनी गलती का एहसास होने वाला है? क्या भाजपा के जरिए भाजपा को बचाने के लिए जो बयान अपर्णा यादव ने जारी किए हैं, क्या उन्हें नहीं लगता है कि बीजेपी के लिए भी नसीहत अपर्णा यादव को देनी चाहिए? अब अपर्णा यादव के खिलाफ लगातार उठते सवालों के आधार पर क्या अपर्णा यादव अब बड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएंगे? दरअसल अपर्णा यादव पर सवाल खड़े क्यों हो रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण है कि महिला सम्मान की बात करते हुए अपर्णा यादव ये भूल गई कि जिस पार्टी में वो मौजूद हैं, उन्होंने महिला अपमान को कहां तक पहुंचा दिया है, जहां महिलाओं के सम्मान के तो छोड़िए, महिलाओं के अपमान में न जाने कितने शब्दों का इस्तेमाल कर दिया है। और ये अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी को नसीहत दे रही है। हम नहीं कहते हैं कि पार्टी कोई भी हो हम किसी पार्टी का बचाव करेंगे, लेकिन हम ये जरूर कहते हैं कि पार्टी किसी की भी हो, लेकिन अगर गलत जुबानी का इस्तेमाल किया जाएगा, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसे माफी भी मांगनी पड़ेगी और ऐसे शब्दों से बचना भी पड़ेगा, क्योंकि जिस देश में रहते हैं उस देश की बहन बेटियों पर अगर अभद्र टिप्पणी करेंगे तो देश आपको माफ नहीं करेगा। दरअसल मामला खड़ा हो जाता है कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जहां ऑपरेशन सिंदूर के आधार पर भारत सरकार पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर देती है। भारत सरकार के जरिए जहां उन मासूमों का बदला लिया जाता है, जहां पहलगाम बेसरन घाटी में आतंकवाद के जरिए उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, जहां नाम पूछकर, जहां कलमा पूछकर, जहां धर्म पूछकर, जहां कपड़े उतरवा कर उन पर गोलियां दाग दी गई, उन सिंदूरों का बदला लिया गया, जिनकी मांगों से इस लाल रंग को हटा दिया गया, इस संतरी रंग को हटा दिया गया। इसका बदला पाकिस्तान से भारत सरकार ने लिया। बदला लेते ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बयान सामने आए, वो तब सामने आए जब ऑपरेशन सिंदूर के नेतृत्व में 2 महिला चेहरों को भारत सरकार ने आगे किया और पाकिस्तान को जवाब दिया कि आप धर्म के आधार पर हमें तोड़ नहीं सकते, हम धर्म के नाम पर एकता आपके सामने दिखा कर रहेंगे। और एकता दिखाई गई, जहां व्योमिका सिंह थी तो वहीं सोफिया कुरैशी थी। ये 2 महिला चेहरे, ये सैन्य अफसर, इन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान भारत को तोड़ नहीं सकता, भारत के अंदर पाकिस्तान नहीं घुस सकता। और जहां देश भर में तारीफ हुई तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों के बयान सामने आए। बयान मध्य प्रदेश बीजेपी मंत्री विजय शाह का, जिनका बयान था उनकी समाज की बहन भेजकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा जवाब दिया है कि उनकी ऐसी की तैसी हो गई। जहां उन्होंने कहा कि उनके कपड़े उतरवा दिए गए, उन्हें इस 56 इंच के सीने ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया, उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। उनके नेतृत्व में सोफिया कुरैशी, जो उनकी ही समाज की बहन है, वो आगे आई। उनकी ही समाज की बहन, यानी कि आतंकवादियों की बहन, खुद बीजेपी के मंत्री विजय शाह ने कहा। इनके खिलाफ मामला भी दर्ज हुआ, इनके खिलाफ कोर्ट के जरिए भी फटकार लगी, लेकिन अभी तक पद से नहीं हटाए गए हैं, अभी तक पद पर बने हैं और पार्टी में भी बने हुए हैं। भाजपा हाईकमान के जरिए कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, इसके अलावा सैन्य अफसरों को लेकर बीजेपी के कई और बड़े नेताओं के बयान सामने आए, जहां फग्गन सिंह कुलस्ते बयान जारी करते हैं, जहां आतंकवादियों को अपना बता देते हैं, जहां मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सैनिकों को पीएम मोदी के पैरों में नतमस्तक होने के लिए कह देते हैं। इन शब्दों के बाद कोई भी प्रक्रिया उनके खिलाफ नहीं की जाती है। वहीं एक बड़ा बयान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव का आता है, जहां जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल व्योमिका सिंह के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद कहा गया माफी वो भी मांगे, माफी ये भी मांगे, लेकिन बचे ऐसे शब्दों से जहां महिलाओं का अपमान किया जाता है, जहां अपने ही देश की बेटियों का अपमान किया जाता है। सवाल दोनों दलों पर खड़े हुए, लेकिन अपर्णा यादव जब सामने आई
तो अपर्णा यादव ने कहा कि भारत एक संस्कारवान देश है। भारत की बेटियों को, महिलाओं को विशेष स्थान दिया जाता है, विशेष महत्व दिया जाता है, इन्हें देवियों की तरह पूजा भी जाता है, इनके आगे शीश भी झुकाया जाता है। वहां अपर्णा यादव कहती हैं कि सफाई की जरूरत नहीं है, माफी की जरूरत है। और इंडिया गठबंधन में ना जाने कांग्रेस हो या फिर सपा हो या फिर अन्य दल ही क्यों ना हो, महिलाओं के अपमान में ना जाने कितने शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। लेकिन सवाल अपर्णा यादव पर खड़ा हो जाता है कि आप एक महिला हैं और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं, खुद बीजेपी में रहकर कोई मान सम्मान हासिल नहीं कर पाई, बीजेपी में रहकर लगातार चुनाव लड़ने की मांग करने के बावजूद भी बीजेपी में कोई जगह नहीं बना पाई। और अपर्णा यादव को जहां सभी को नसीहत देनी चाहिए थी, वो विपक्ष को नसीहत देकर ट्रोल हो चुकी हैं। अपर्णा यादव पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये कैसे सम्मान की बात कर रही हैं अपर्णा यादव, ये किस सम्मान की बात कर रही हैं जहां एक दल पर तो लागू होता है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने यही कथनी गायब भी हो जाती है। तो क्या अपर्णा यादव ने भारी गलती कर दी है? क्या अपर्णा यादव को एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने जो कहा उसका अर्थ क्या निकल सकता है? जहां विपक्ष को घेरा गया तो अपनी सरकार को भी घेरा जाना चाहिए था, लेकिन जिस पार्टी में है उस पार्टी के खिलाफ अपर्णा यादव नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि अपर्णा यादव क्या माफी मांगेगी, या अपर्णा यादव को यह इंतजार है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करने के बाद, विपक्ष को करारा जवाब देने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे देगी, विधानसभा चुनाव में टिकट दे देगी। देखना होगा कि अपर्णा यादव के इस बयान के आधार पर और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ जाते हैं। एक तो बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी, तो दूसरी तरफ अपर्णा यादव के यही शब्द उन पर ही भारी पड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि अपर्णा यादव को माफी मांगनी पड़ेगी, या फिर अपर्णा यादव एक रणनीति के तहत लंबे समय बाद जाकर महिलाओं के सम्मान की बात करते हुए नजर आई हैं? तो क्या अब उन्हें इस कथनी को लेकर विचार करना पड़ेगा? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। क्या और सवाल हो सकते हैं? क्या खबरें देखना चाहते हैं? क्या आपके सुझाव हो सकते हैं? तमाम चीजें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SK9 न्यूज। धन्यवाद।